उत्तराखंड की सितारगंज पुलिस रोजमर्रा की तरह अपने काम में मशगूल थी। लोग शिकायतें करने आ रहे थे थाने में अपनी अपनी, जैसा आपको लग पता है कि थाने में भीड़ होती है। एक लड़की थाने में काफी देर से इंतजार कर रही थी कि पुलिस उसकी बात सुन ले, और वो काफी परेशान थी। नई उम्र की लड़की, और वो शिकायत दर्ज कराने आई थी। तो काफी देर बाद जब उसकी बात सुनी जाती है तो वो पुलिस वालों को बताती है, पुलिस के एक जिम्मेदार शख्स जो वहां बैठे थे उनको बताती है कि मेरी बहन जो है वो लापता हो गई है। उत्तराखंड पुलिस को ये वो अपनी तरफ से जानकारी देती है। तो वो पूछते हैं जैसे पुलिस के, कहाँ आपकी बहन रहती थी, घर में रहती थी, तो कहाँ पे काम करती थी, क्या कैसा है। तो ये लड़की जानकारी देती है कि मेरी बहन दरअसल यहाँ नहीं, काफी अर्से पहले गुरुग्राम शिफ्ट हो गई है। सेक्टर 5 में वो एक स्पा सेंटर में काम करती है, और उसका कोई पता नहीं है, ना मोबाइल पे बात हो पा रही है, ना उसके बारे में हमको कोई जानकारी यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक दो दिन तक तो हमने सोचा कि भाई वेट करें कि कैसे क्या कुछ हो सकता है, फोन में दिक्कत हो। तो पुलिस काफी देर तक बात सुनती है, लेकिन पुलिस उस लड़की को वापस भेज देती है और साफ तौर पे कह देती है ये मामला उत्तराखंड का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहन गुरुग्राम में काम करती है तो तुम गुरुग्राम में जाओ और वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराओ। अब वो क्या करती, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कैसे भी उसकी बहन मिल जाए। तो गुरुग्राम पहुंचती है, और गुरुग्राम के जिस सेक्टर में उसकी बहन रहा करती थी उसके पास के थाने में पहुंचकर वो शिकायत दर्ज कराती है, और पुलिस को पूरी स्थिति बताती है कि ऐसे ऐसे गुरुग्राम में इस स्पा सेंटर में काम करती थी, और यहाँ से काम करने के बाद वो कहाँ गायब हो गई, सबसे बड़ा सवाल। और वो किस हाल में होगी, चिंता उसकी बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि उसने ये भी कहा कि देखिए मैं उत्तराखंड से भाग के आई हूँ गुरुग्राम रिपोर्ट दर्ज कराने, वहां तो लोगों ने सुनी नहीं और यहाँ भेज दिया। तो खैर, गुरुग्राम पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। अपने आप में ये काफी हैरान करने वाली कहानी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप खुद हैरत में रह जाएंगे कि इस पूरी केस में है क्या। तो अब सवाल जो पुलिस शुरुआती तौर पर देखती है, पता करती है कि भाई वो अपने जहां रहती है उस घर में आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, और ये भी पता किया जाता है कि स्पा सेंटर में जहां काम करती थी लास्ट लोकेशन क्या थी, वहां कब गई थी स्पा सेंटर में। तो पता चलता है कि स्पा सेंटर के जरिए और आसपास के लोगों से कि वो उत्तराखंड घूमने का कहकर निकली थी, और उत्तराखंड घूमने के लिए उसने बताया था अपने दोस्तों को कि मुझे उत्तराखंड जाना है, मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ जा रही हूँ, और मैं 2 या 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। चूंकि ये खुद भी उत्तराखंड की रहने वाली लड़की थी तो उसे पता था इलाकों के बारे में, तो उसने कहा कि मैं एक दिन अपने घर भी हो लूंगी और आसपास के इलाके घूम के अपने दोस्त के साथ वापस आ जाऊंगी। तो अब पुलिस को यहाँ से क्लू थोड़ा सा मिलता है कि भाई वो उत्तराखंड गई थी, तो उत्तराखंड में जाहिर सी बात है कहाँ गई होगी घूमने के लिए। तो पुलिस इसकी बहन से ही पूछती है कि भाई उसको कोई शौक था इस जगह आसपास जाने का, या कोई उसका कोई ऐसा दोस्त था, क्योंकि एक दोस्त का जिक्र आ रहा था बार बार कि वो दोस्त के साथ गई घूमने के लिए। तो सवाल वो दोस्त कौन था। तो उसकी बहन बताती है एक दोस्त है यहाँ उसका पुराना, हमारे इलाके का अजीत। अजीत एक लड़का है, अजीत के साथ वो कई बार घूमने चली जाती थी और अजीत के साथ बड़ी कंफर्टेबल महसूस करती थी। तो पुलिस, अब जाहिर सी बात है पुलिस के लिए सबसे पहली जो पूछताछ होगी वो अजीत से होगी या फिर उनसे होगी कि जो उसके आसपास रहते थे। तो पुलिस इस अजीत का पता करती है। ये अजीत मिलता नहीं, क्योंकि ये भी गुरुग्राम में ही रहने लगा था, पहले उत्तराखंड में था और वहीं पे काम करता था, और फिर अच्छी दोस्ती हो गई और फिर गुरुग्राम रहने लगा, और गुरुग्राम में इन लोगों की मुलाकात भी बहुत होती थी। अब सवाल ये हो रहा था कि अगर अजीत के साथ ही घूमने गई है तो पहले अजीत को ढूंढ निकाला जाए, ये अजीत मिलेगा कहाँ। अजीत के बारे में पता किया जाता है, तो अजीत जैसे तैसे पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद, क्योंकि जहां वो रह रहा था वहां से वो भी गायब था। तो अब सवाल ये था कि या तो अजीत के साथ भी कुछ हुआ है और इस लड़की के साथ भी कुछ हुआ है, यानी कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में। क्योंकि यहाँ पर ये बात और बता दूं मैं आपको कि जो ये लड़की पूजा जिसका नाम था, जो उत्तराखंड की लड़की गायब हुई थी, ये अपने शादीशुदा जीवन को छोड़कर अलग सेटल हो गई थी, वो खुश नहीं थी। यहाँ पर ये बताना जरूरी, बाद में उसकी दोस्ती हुई अजीत से। तो पता चलता है अजीत के बारे में, तो अजीत को पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, और अजीत से पुलिस पूछताछ करने के लिए जब पूरी तैयारियां और तेज कर देती है, कई टीमें बनाती है, तब ये अजीत नाम का जो शख्स है ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस के जैसे ये हत्थे चढ़ता है, पुलिस उससे पूछती है कि तुम गए थे या नहीं गए थे पूजा को लेके। तो वो स्वीकार लेता कि हम लोग घूमने गए थे, लेकिन पूजा जो है, पूजा को अपने ही घर जाना था, इसलिए वो वहां चली गई थी, मैं वापस गुरुग्राम आ गया था। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, और पुलिस जरा उसके किसी एक बात पर थोड़ा सा शक करती है
वो बात थी जो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली थी और आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुलिस को ये लग रहा था कि ये नाम जिसका अजीत है, ये अजीत तो है ही नहीं। कुछ दस्तावेज ऐसे पुलिस के हाथ लग गए थे। अब जो बात थी हैरान करने वाली कि ये अजीत जो है, जब पुलिस के सामने बात खुली तो ये अजीत नहीं था, ये मुश्ताक था। अब आप सोचिए, यहां पूरे लव जिहाद की एंट्री होती है कहानी में। ये मुश्ताक कैसे अजीत बन गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे उसने अजीत बनकर पूजा को प्यार के झांसे में दिया और फंसाया। अब पुलिस के सामने जैसे ही नाम का करेक्शन होता है कि ये अजीत नहीं मुश्ताक है, पुलिस की नजर और पैनी हो जाती है। पुलिस और तेजी से पूछताछ शुरू करती है, और पुलिस की पूछताछ में उसके चेहरे पर जो है वो हवाइयां साफ तौर पर दिखने लगी थी। यानी कि वो झूठ बोल रहा था। उसने जो पहले भी बताया था कि वो पूजा को वहां तक ले गया था जहां उनको घूमने जाना था, और उसके बाद पूजा अपने घर चली गई थी। अब पुलिस को लगभग लगभग एहसास हो चला था कि ये शख्स जो है झूठ बोल रहा है। पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि मैंने पूजा को जहां छोड़ा था मैं आपको वहां लेके चलूंगा। अब कमाल की बात यह थी यहां पर कि अभी भी उस शख्स ने यह नहीं बताया कि पूजा के साथ हुआ क्या। पुलिस ने रास्ते में और पूछताछ की। जब पुलिस ने बेहद सख्ती दिखाई, तब यह शख्स कबूलता है। यह शख्स बताता है कि इसने पूजा को मार डाला, और मारा इस कदर बेरहमी से कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए जब पूछताछ कर रहे थे। क्या किया था उसने? पूजा को ले जाकर उसने नदी का जो पुल बना था, पुल के नीचे ले गया, नहर के पास, उसका गला कर दिया, गला साफ कर दिया, गला काट दिया और फेंक दिया। और यही पुलिस के सामने जब पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बेरहमी उसने कैसे की। लेकिन उसने क्यों किया? क्या ये लव जिहाद था? जो पुलिस को बाद में समझ में आया, क्योंकि कहानी इसी तरफ बढ़ रही थी। दरअसल हुआ ये था कि वही पूजा जब इसके प्यार में अजीत के, क्योंकि पूजा को पता ही नहीं था कि वो मुश्ताक है, इस कदर डूब गई तो वो उससे शादी की जिद करने लगी। और जो पुलिस को लव जिहाद का एंगल समझ में बाद में आया, उसने इस ओर इशारा किया कि वाकई में ये शख्स, जब इसको लगा कि पूजा अब शादी करके रहेगी, तो इसने प्लान बनाया। और चूंकि ये पेशे से ड्राइवर भी था, पंचर के अलावा ये टैक्सी भी चला चुका था, पूजा से पैसे भी ले लेता था मदद के तौर पे, तो इसको वो जगह पता थी उत्तराखंड में कि जहां पर अक्सर लोग जाते तो हैं रोड पे, लेकिन सुनसान है पुल के किनारे। तो अगर वो उसको मार देगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और पुलिस तो सबूत कभी जुटा ही नहीं पाएगी। यही वजह थी कि एक ड्राइवर होने का फायदा उसने उठाया, सिर धड़ से अलग किया, बॉडी को नहर में फेंका, और उसके बाद ये बड़े शातिराना तरीके से फरार हो गया। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के भी हाथ पांव बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने भी जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई कि पंचर वाला मुश्ताक कैसे अजीत बना, और उसने मोहब्बत के इस झूठे खेल में कैसे बेगुनाह पूजा को मार डाला। हालांकि पुलिस ने सब कुछ बुलवा लिया। आप देखते रहे वीके न्यूज।